हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. 24th इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम एंटर्स इन 3D ऑर्बिटल. फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा हम यहाँ पर उसे डिस्कस करेंगे. सो हेयर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास, एंड हम यहाँ पर क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एंड यहाँ पर हम देखेंगे क्या जो ये हमें स्टेटमेंट दी गई है ये ट्रू है या ये फॉल्स है. सो क्रोमियम जैसे कि हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 24. सो इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके शेल में पुट किए जाएंगे तो वो किस तरीके से आएंगे. तो क्रोमियम जो हमारे पास एलिमेंट है वो एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर होता है, इट एंटर्स इनटू द डी सबशेल. द डी ऑर्बिटल हैज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड सबशेल. सो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जो ये हमारे पास डी सबशेल है ये हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेबल रहता है, इसके पास हमारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रहती है. क्यों? बिकॉज ये यहाँ तो हमारा हाफ फिल्ड रहता है या तो ये हमारा फुली फिल्ड सबशेल रहेगा जिसकी वजह से इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रहेगी. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेते हैं. सो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 एंड 4s1. सो ये आती है हमारे पास क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बिल्कुल करेक्ट. सो हमने यहाँ पर क्या देखा दैट यहाँ पर कुछ डिफरेंट है बाकी एलिमेंट्स से इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि इसका यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो गया है 4s ऑर्बिटल में. ये क्यों हुआ है? दिस ड्यू टू द गेन ऑफ एडिशनल स्टेबिलिटी बाय द एटम बाय हैविंग अ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर जो हमारा डी ऑर्बिटल था has 5 subshells and each subshell has 1 electron of 3D orbital. The 3D orbital in case of chromium gets exactly half filled with configuration of 3d5 and 4s1. So that's why इनकी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरीके से रहती है. सो यहाँ पर मैं आपको शो भी करती हूँ. सबसे पहले यहाँ पर था हमारा 1s2. सो यहाँ पर हमारा 1s2 था, मतलब कि यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन. इसके बाद था हमारा 2s2. सो 2s2 में भी यहाँ पर आ गए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन. 2p6. सो यहाँ पर हम 2p6 देख लेते हैं. 2p6 में भी है हमारे पास यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन. सो फिल करते हैं. सो ये आ गए हमारे इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स. 3s2. सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 3s2 जो यहाँ पर है यहाँ पर भी हैं उसके 2 इलेक्ट्रॉन. 3p6. सो 3p6 में भी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं दैट 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. 3d5. सो 3d5 हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं दैट यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. सो 5 इलेक्ट्रॉन्स मतलब हर एक यहाँ पर सबशेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है एंड 4s1. सो 4s1 में भी यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है सिर्फ. सो ये आ गई हमारे पास इसके कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसके क्रोमियम के एंटर हुए हैं 3D ऑर्बिटल. तो जो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल ट्रू है. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल. ऑल द बेस्ट.